फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कुछ ख़ास चीज़। और वो चीज़ सीखने से पहले सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो भी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं उसके बेसिक कंसेप्ट को जानना ज़रूरी होता है। और किसी चीज़ को बहुत ही बारीक से देखने पर वो चीज़ समझ में आती है। कॉन्शस होकर के, केयरफुल होकर के हम लोग उस चीज़ को देखते हैं। आज हम लोग जो है काफ़ी अच्छे ढंग से सीखेंगे कि किस तरीके से एक समांतर चतुर्भुज का आधार दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, संगत ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब इस तरह का सवाल को हम लोग बनाते हैं तो इसमें जो लिखा हुआ है, जैसे कि आधार लिया हुआ है समांतर चतुर्भुज का, तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे आधार। आधार आपका दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर उतार लेंगे। उसके बाद क्या दिया हुआ है, संगत ऊंचाई, तो हम लोग संगत ऊंचाई लिख लेंगे। संगत ऊंचाई हमारा कितना है, 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद निकालना क्या है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। ये हम लोग लिखना है एकदम सिंपल, आधार गुने ऊंचाई। आधार को ऊंचाई से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू यहाँ लिखेंगे। आधार कितना है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है 6 सेंटीमीटर। दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 48 48, और दोनों में क्या है सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसी चीज़ को हम लोग हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं 48 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये दोनों चीज़ जो है सेम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी चीज़ को बनाने के लिए उसके पार्टिकुलर चीज़ को हमको समझना ज़रूरी होता है। ये किस तरीके का आधार का क्षेत्रफल है 8 सेंटीमीटर, संगत ऊंचाई 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बिल्कुल एक जादुई ढंग से हम लोग कैसे निकाला, आपने देखा कि आधार हम लोग लिख लेंगे 8 सेंटीमीटर, संगत ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, जो फार्मूला होगा हम लोग वो डाल देंगे। इसी से रिलेटेड जो है और भी एक से बढ़कर एक चीज़ों को हम लोग देखेंगे। आप मेरे साथ बस कंटिन्यू बने रहिए और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग सवाल को बहुत ही अच्छे ढंग से बनाते हैं। यहाँ देखेंगे एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 108 वर्ग मीटर दिया हुआ है, उसका आधार 18 मीटर है, उसकी संगत ऊंचाई निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है, पहले जो जो चीज़ दिया हुआ रहता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है 108 वर्ग मीटर, करेक्ट। और उसके बाद आधार दिया हुआ है, तो आधार को हम लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे, ये आपका दिया हुआ 18 मीटर, ये हो गया। निकालना क्या है संगत ऊंचाई, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे संगत ऊंचाई हमको क्या करना है, फाइंड करना है। हम लोग कैसे लिखेंगे, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, उसी चीज़ को लिखेंगे आधार गुने ऊंचाई। आधार को ऊंचाई से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 108, और आधार क्या है 18। क्या निकालना है संगत ऊंचाई, तो यहाँ ऊंचाई फाइंड करना है, ऊंचाई को ऊंचाई लिख, उसके बाद लिखेंगे हम लोग यहाँ पर ऊंचाई लिख लेंगे 108 डिवाइडेड बाई 18, तो इसको कट कर देंगे, ये आपका 6 आपका मीटर आ गया। इस तरीके से और भी अट्रैक्टिव वीडियो देखने के लिए आप मेरे साथ लगातार बने रहिए। हम लोग बहुत अच्छी चीज़ सीखने वाले हैं और बहुत क्विक, फास्ट और एकदम इजी कंसेप्ट में जानने के लिए आप जो है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए। देखेंगे कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आधार जो है 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितना है 8 सेंटीमीटर। इससे पहले हम लोगों ने जो देखा था को समांतर चतुर्भुज बना रहे थे, बट यहाँ पर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको फाइंड करना है। तो आधार दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हल। आधार जो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, त्रिभुज का आधार हमको कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो हम लोग 20 सेंटीमीटर लिख लेंगे। उसके बाद ऊंचाई कितना है 8 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ पर ऊंचाई लिख करके और लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट फाइंड क्या करना है, हमको क्या निकालना होता है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो सबसे बड़ी बात है किसी सवाल को जब हम लोग बनाते हैं तो उस पर हम लोग एक चीज़ पर फोकस करते हैं कि क्या दिया हुआ है और निकालना क्या है। अगर ये दो चीज़ अगर हम जान रहे हैं अच्छे ढंग से, तो हम लोग काफ़ी इजीली और सिंपल वे में हम लोग निकाल सकते हैं और बहुत क्विकली और सही ढंग से हम लोग उसको बना सकते हैं। जैसे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे कि आप जानते हैं कि इसका क्या फार्मूला होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, यही फार्मूला है। कहीं भी इस तरह का रहेगा, सवाल को हम ऐसे ही हल करेंगे, कहीं पर आधार रहेगा, कहीं पर क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा, कहीं पर ऊंचाई फाइंड करना होगा। क्वेश्चन सारे एक ही फार्मूले बनते हैं।
एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल हमको निकालना है, इक्वल टू लिख देंगे, यहाँ हमारा 1/2 है वो लिखेंगे। उसके बाद आधार हमारा कितना है 20 सेंटीमीटर, तो वो लिख दिए, और ऊंचाई हमारा कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो वो लिख लेंगे। उसके बाद इस 2 से इसको कट कर देंगे, 2 4 8, यहाँ पर क्या आ गया 20 × 4, तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 80, और सिर्फ यहीं तक नहीं, यहाँ भी सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर है, तो 2 जब सेंटीमीटर आएगा तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर, या इसी चीज़ को अगर हम लोग हिंदी में लिखना चाहते हैं तो 80 वर्ग सेंटीमीटर हम लोग इसको लिखेंगे। वैसे विद्यार्थी जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं या पूरे क्वेश्चंस को आप हिंदी में हल करना चाहते हैं तो 80 वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे। बट सिस्टम ये है ना कि जब भी हम लोग कोई डाटा लिखते हैं तो बिल्कुल साफ साफ लिखना होता है, क्योंकि उसको हमको नहीं पढ़ना होता है। हम जब उसको लिख करके देते हैं, बना करके आते हैं, तो एग्जामिनर को चेक करना होता है, इसलिए बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए और साइज़ भी अच्छी होनी चाहिए और क्वेश्चंस को इजी वे में बनाना चाहिए। तब इसके बाद जो हम लोग किसी चीज़ को ख़ास ढंग से जब लिखते हैं तब अच्छे नंबरों से हम लोग पास करते हैं। और पढ़ाई को जो है एक अच्छे ढंग से समझ करके पढ़ना चाहिए, ताकि ना याद करना पड़े और ना ही कोई टेंशन हो जब आप समझते हैं। तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस जो है हम लोग बनाएंगे। आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन एक आ गया 4 नंबर कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 48 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसके शीर्ष लंब की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो आधार का क्षेत्रफल बताइए। इस तरीके का उसी से रिलेटेड ये सेकेंड क्वेश्चन है, कैसे हम लोग बनाएंगे कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखना है हम लोगों को, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या दिया हुआ है 48 वर्ग सेंटीमीटर, हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे वर्ग सेंटीमीटर, ये हो गया। उसके बाद इसका शीर्ष लंब की ऊंचाई दिया हुआ है, तो सिर्फ आप इसको ऊंचाई भी लिख सकते हैं या शीर्ष लंब का ऊंचाई लिख सकते हैं। ये आपका हो गया 8 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो सिंपली जो आधार निकालना है इसको फाइंड करना है, तो हम लोग फार्मूला लिखेंगे। कौन से फार्मूला से निकलेगा, इससे पहले मैं बता चुका हूँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो ये हम लोग फार्मूला लिख लेंगे। इससे पहले भी हमने बताया था कि इसी फार्मूले पर ये बनेगा, इसी सूत्र पर बनेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा दिया हुआ है 48 वर्ग सेंटीमीटर, तो हम लोग 48 इसके सामने लिख देंगे। उसके बाद इक्वल टू लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। उसके बाद क्या है, आधार है। आधार हमको पता नहीं है क्योंकि आधार तो फाइंड करना है, तो आधार लिख लेंगे। उसके बाद ऊंचाई कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो हम लोग 8 सेंटीमीटर यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद 2 से इसको हम लोग कट कर देंगे, 2 4 8, तब वो क्या होगा आधार, और ये जो नंबर आधार के साथ अटैच है 4, ये इक्वल टू को जम करेगा तो डिवाइड करेगा। कोई भी चीज़ जब डिवाइड में होता है तो मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई में रहेगा तो डिवाइड। इससे इसको हम लोग कट कर देंगे, 4 1 4, 4 2 8, और यहाँ पर जो है आधार आपका आ जाएगा, क्या निकल कर के आ गया 12 सेंटीमीटर। तो ये आपने देखा कितना इजी वे में, कितना सिंपल तरीके से बन करके आ रहा है। तो किसी भी क्वेश्चंस को बनाने के लिए उसके बेसिक फैक्ट्स को जानना और समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। और इस तरह के अगर और भी आप अट्रैक्टिव वीडियो देखना चाहते हैं, और भी अट्रैक्टिव जो है आप सवाल को सीखना चाहते हैं, कंसेप्ट को मजबूत करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल मैजिशियन ऑफ मैथ्स से आप जुड़े रहें लगातार, और एक के बाद एक जो है आपको अपडेट और लेटेस्ट वीडियो और सवाल को अच्छे ढंग से बनाने का जो तरीका है वो आपको सिखाया और समझाया जाएगा, वैसा तरीका जिसको आप कभी नहीं भूलते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगता है इसमें जो है आप उसको लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आई हो तो कमेंट में लिखें, और किसी भी प्रॉब्लम्स का अगर हल जानना चाहते हैं तो उसको आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं उसका सॉल्यूशन इजी वे में बना करके आप तक मैं बहुत जल्द से जल्द मैं पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए ओके, गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।